हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं सेवन्थ क्लास के लिए कुछ गुण धर्म हैं जो आपको समझने में मदद करेंगे। देखिए, सवाल समझने में मदद करेंगे उससे पहले मैं एक बार आपको समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं से संबंधित कुछ गुण धर्म जा रहा हूं। देखिए, जिस तरह से एक रेखा में ये खींची और दूसरी रेखा इसके समानांतर ये खींची, दोनों पैरेलल लाइन है ये, और ये एक तिर्यक रेखा है जो इनको प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों को। और इस प्रकार से जैसे ये एंगल यहाँ बनता है, इसका नाम मैंने रख दिया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी प्रकार इस तरफ 5, 6, 7 और 8। ये पैरेलल लाइन किसी भी प्रकार हो सकती है, जैसे इस तरफ पैरेलल है, ये ऐसे भी पैरेलल हो सकती है। दो पैरेलल लाइन और इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, इस प्रकार भी हो सकती है। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से, या इस प्रकार से भी हो सकती है। ये दो पैरेलल लाइन है और ये तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार से भी किसी प्रकार से भी आपको पैरेलल लाइन हो और तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो इससे संबंधित आप गुणधर्म याद रखें। नंबर 1 है संगत कोण। संगत कोण गुणधर्म ये है कि संगत कोण जहां बनेंगे वो इक्वल होंगे, उनका मेजरमेंट जो होगा, उनका माप जो होगा वो समान होगा, और इसको हम संगत कोण गुणधर्म भी कहते हैं। इस आकृति में देखिए, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। इस आकृति में जैसे यहाँ कोण 1 है, इसके संगत 5 है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। इसी प्रकार से कोण 2 बराबर होगा कोण 2 बराबर कोण 6 के। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर का कोण है 1, और दूसरी पैरेलल लाइन ये है, इसके ऊपर का कोण है 5। 1 और 5, 2 और 6 ये दोनों इक्वल होंगे। मेजरमेंट जब करेंगे, ये कितने भी डिग्री का एंगल है उतने डिग्री का एंगल 5 होगा। ये जितने एंगल का है, यानी कि जितने डिग्री का एंगल है 2, उतने डिग्री का 6 होगा। तो इनको हम कहते हैं संगत कोण गुणधर्म या संगत कोण। इसके अलावा एक और भी है, जिस तरह से 1 के नीचे 4 बना है और 5 के नीचे 8 बना है, तो 4 और 8 ये भी इक्वल होंगे, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और यह 3 और 7, 3 बराबर होगा कोण 7। ये सारे पेयर जो मैंने लिखे हैं ये इक्वल पेयर होंगे, और इसका नाम क्या है? संगत कोण गुणधर्म हम कह देते हैं इसको। और इसी प्रकार से एक बनता है अंत एकांतर कोण गुणधर्म, इसको भी हम गुणधर्म बोल देते हैं। तो ये क्या है, ये इसी फिगर में देखिए। एकांतर कोण के लिए आप याद रखो, जेड फिगर में जो बनते हैं, जेड की शेप में जो बनेंगे, जेड आकार में जो बनेंगे, उनको हम कहेंगे एकांतर कोण। जैसे यहां से स्टार्ट हुई, यहाँ आए, यहाँ ये जेड की फिगर बनेगी। जिस तरह से कोण 4 और कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। ये जो तिर्यक लाइन है, इस तिर्यक लाइन का कोण 4 इधर है और 6 इधर है, तो इनको कहेंगे हम एकांतर कोण। इसी प्रकार से 3 और 5,
कोण 3 बराबर कोण 5, ये भी एक अंतर कोण है। एक इस तरफ का ले लिया, एक इस तरफ का, इस तरफ का, इस तरफ का, इनको हम कहेंगे अंत एकांतर कोण गुणधर्म। अंत शब्द क्यों लगाया? अंत इसलिए लगाया कि ये जो दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर के इनर पोर्शन के यानी कि अंत कोण इसलिए कहते हैं हम, ये अंदर के कोण है, दोनों लाइनों के बीच के कोण है, इसलिए हम इनको अंत एकांतर कोण गुणधर्म कहेंगे। संगत कोण गुणधर्म, अंत एकांतर कोण गुणधर्म, ये याद रखना आपने, ये इक्वल होते हैं। एक का पता लग गया तो दूसरे का भी पता लग गया वो कितने डिग्री का होगा। इसके अलावा इसमें एक गुणधर्म और है, संगत कोण और एकांतर कोण के अलावा, वो क्या है? ये तिर्यक रेखा जो है, जो ये इनको दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तिर्यक रेखा के एक तरफ के जो कोण बनेंगे, हम लिख देंगे इनको तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हैं, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, इस रेखा के यानी कि तिर्यक रेखा के एक तरफ जो बने, एक तरफ चाहे इस तरफ के ले लो चाहे इस तरफ के ले, जैसे इस तरफ के लेंगे तो 4 और 5, और यदि इस साइड के लेंगे तो 3 और 6, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, या यूं को इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब यहां देखिए, इस गुणधर्म का नाम क्या है? इस गुणधर्म को हम कहेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण युग्म। युग्म इसलिए कहेंगे, एक युग्म इस तरफ है, एक युग्म इस तरह से, कोण युग्म संपूरक होते हैं। संपूरक मीन्स 180 डिग्री जिनका योग होता है। तो मैं इस गुणधर्म को यहां लिख भी देता हूं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत, एक ही तरफ बने अंत कोण युग्म, कोण युग्म संपूरक होते हैं, या यूं कि इनका योग 180 डिग्री होता है। इस गुणधर्म के अंदर कौन सा आएगा? कोण 4 जमा 5 का जोड़ 180 होगा, यह लिख देता हूं, कोण 4 प्लस कोण 5 का योग 180 डिग्री होगा। और इसी प्रकार से 3 और 6 का योग 180 होगा, कोण 3 प्लस कोण 6 इनका भी योग 180 होगा। ये है, मैंने 3 गुणधर्म के बारे में आपको बताया है, संगत कोण गुणधर्म, अंत एकांतर। तीसरा गुणधर्म ये है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत कोण युग्म संपूरक होते हैं, अर्थात इनका योग 180 डिग्री होता है। इनके अतिरिक्त भी कुछ गुणधर्म इसमें है। ये देखिए, जैसे कोण 1 और कोण 7, कोण 1 कोण 7 के इक्वल होगा, कोण 2 कोण 8 के इक्वल होगा। ये कौन से कोण है? ये है तो एकांतरी कोण, लेकिन ये बाह्य एकांतर कोण में हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये समानांतर रेखाओं से बाहर के कोण है, तो इनको हम कहेंगे बाह्य एकांतर कोण गुणधर्म भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये चौथा गुणधर्म। तो आज मैंने आपको जो 4 गुणधर्म के बारे में बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए, आज के लिए हम इतना ही, इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।